हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली डिफेंस लाइफ 94 में। आज हम बात करेंगे भारतीय सेना के बहादुर जवान सिपाही हेतराम गोदारा जी के बारे में, जिनका जन्म 25 जनवरी 1993 को राजस्थान के बीकानेर जिले के सोनियासार गोदारा गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा साजनसर चूरू में पूरी करने के बाद आगे की स्कूली शिक्षा कातर गाँव के विवेकानंद विद्या आश्रम स्कूल से पूरी की थी। मन में सेना में जाने की चाहत लिए उन्होंने सेना भर्तियों को देखना शुरू किया और आखिरकार 25 दिसंबर 2013 को वह भारतीय सेना की जाट रेजिमेंट में भर्ती हो जाते हैं। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्हें जाट रेजिमेंट की 9वीं बटालियन में तैनात कर दिया जाता है। कुछ वर्ष जाट रेजिमेंट में सेवा देने के बाद उन्हें 34 राष्ट्रीय राइफल में तैनात कर दिया जाता है। राष्ट्रीय राइफल में तैनात रहते हुए उन्होंने कई आतंकवाद विरोधी अभियानों में हिस्सा लिया था और कई कट्टर आतंकियों को मौत के घाट उतारा था। बात है 31 मार्च 2018 की, जब सिपाही हेतराम गोदारा जी अपनी बटालियन के साथ जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में तैनात थे। तभी खुफिया सूत्रों से जानकारी मिलती है कि शोपिया जिले के कचेडूरा गांव में 5 से 6 आतंकी छिपे हुए हैं। उन आतंकियों पर कार्रवाई करने के लिए सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF द्वारा पूरे इलाके को घेर लिया जाता है जहां आतंकी छिपे हुए थे और आतंकियों को सरेंडर करने के लिए कहा गया, पर आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। आतंकी एक घर में छिपे हुए थे और सुरक्षित जगह का फायदा उठाते हुए हमारे जवानों पर गोलीबारी कर रहे थे। कई घंटों तक दोनों तरफ से गोलीबारी चलती रही और फिर 34 राष्ट्रीय राइफल के जवानों ने उस घर के बेहद करीब जाकर हमला करने का प्लान बनाया और इसी टीम में सिपाही हेतराम गोदारा जी भी शामिल थे। उन्होंने LMG यानी लाइट मशीन गन से भीषण गोलीबारी करते हुए आतंकियों को काफ़ी नुकसान पहुँचाया और 1 अप्रैल 2018 की दोपहर सभी आतंकियों को ढेर कर दिया जाता है, पर उनमें से एक आतंकी गंभीर घायल था और मरने का नाटक कर रहा था। उस आतंकी ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में सिपाही हेतराम जी को गोली लग जाती है और वह घायल हो जाते हैं, पर उन्होंने शहीद होने से पहले उस आतंकी को भी मार गिराया और फिर हमारे बहादुर सिपाही हेतराम जी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। उनकी वीरता और बहादुरी के लिए उन्हें शहीद होने के बाद सेना मेडल से सम्मानित किया गया। वह अपने परिवार में माता, पिता और पत्नी और बेटा भावेश पीछे छोड़ गए। भगवान हमारे बहादुर जवान की आत्मा को शांति दे। जय हिंद, जय भारत। ऐसे और जाबाज सैनिकों की स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ओनली डिफेंस लाइफ 94 को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।